अरेस्ट में वो हमारे साथ में लेडीज थी, हमारे लेडीज वालों को सारी महिलाओं को जो है कोई भी कांस्टेबल नहीं दिया, लेडी कांस्टेबल नहीं थी, हमको जानकर यहाँ पर 4 घंटे से बिठा कर रखा है। ना पानी है, ना खाना है, ना नाश्ता है, कुछ नहीं। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि आपने हमको किस कारण से इसके ऑर्डर पर यहाँ पर लेकर आए, हमारा गुनाह क्या है? राइट गुनाह क्या है? अब मैं सुन रहूँगा, आप भी सुनेंगे, बोलेंगे। और आपने कोई अपनी बात रखनी थी तो आप खाना पाले है वहाँ पर आपने जो भी आपका प्रोसेस करना है क्या वहाँ पर आज तक कभी को अलाउ नहीं किया वहाँ पर तो यार वो क्या बोल रहे पूरा कंप्लीट तो करने दो, कंप्लीट तो करने दो। अरे कंप्लीट ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा? आपकी बात से कंफ्यूजन पैदा। अरे कैसे कंफ्यूजन पैदा हो नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं हो रहा है। देखिए, हम लोग इकट्ठा होने के लिए नहीं आए थे, हम लोग अपनी बात। अरे वही तो कहा उनको, मैं वही तो कह रहा हूँ। इस लेटर के माध्यम से रखने आया था। मैं इस लेटर के माध्यम से रखने आया। इतनी घोषणा से बात नहीं मदन भाई को आगे करो तो फिर आप नहीं बोल रहे हैं। क्या लीगल कोई लीगल, मैं भी लीगली जानता हूँ। ये जब तक नहीं रुकेंगे तब तक आप कोई बीच में नहीं बोलेगा। यस साहब आप मास्क निकाल कर क्लियर बोलिए। मास्क चल करो और वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई गैदरिंग अलाउ नहीं। अगर आपको कोई नियमों में देना था तो जंतर मंतर से हमारे पार्लियामेंट में खाना है वहाँ पर और इसके रिगार्डिंग आप जो भी आपका ज्ञापन था वो वहाँ से दे पाते, वहाँ पर कोई गैदरिंग अलाउ नहीं। प्रधानमंत्री कार्यालय में हम डायरेक्ट नहीं जा सकते ज्ञापन देने के लिए? प्रधानमंत्री को मिल नहीं सकते? किसी चीज को लिख कर दे देंगे क्या आप? तो ये लिख कर दे तो क्या हाँ, है? ये आप लिख कर दे दो। और जो है प्रधानमंत्री को आप डायरेक्ट नहीं मिल सकते। प्रधानमंत्री कार्यालय में डायरेक्ट आप जो है ये नहीं दे सकते ज्ञापन, ये लिख कर दे दो सही। कानून क्या है वो कानून समय पे मैं बैठ गया इन्फॉर्म किया था इस धारा में लिखे आप लोग को इन्फॉर्म किया था। मारी लाल जी कह रहे हैं कि हमने आपको इन्फॉर्म किया नहीं किया सर, हमें ये बोला कि गाड़ी में चुपचाप बैठ जाओ नहीं तो जबरदस्ती बिठाएंगे। आपने सेक्शन 144 की प्रोवाइड की, वहाँ पे क्या और लोग आपको नहीं दिख रहे सेक्शन 144 की वायलेशन करते हुए? हम भी घूम रहे हैं। तो ये बात गलत है कि ये तो वो हो गया ना टॉमी का कुत्ता, एक मतलब शक्तिशाली आदमी का टॉमी का कुत्ता हो गया, वो किसी को तो पकड़ रहा है, छोटी बात ऐसा नहीं सिलेक्टिव पकड़ने के बाद क्या यहाँ के बाद क्या करते हैं? बस बैठाते हैं 4 घंटे। तो बस उनसे लीजिए ना डायरेक्शन, फिर बात करिएगा। इससे पहले क्यों बात करते? उनसे डायरेक्शन लीजिए, उनसे डायरेक्शन लीजिए, उनको बोलिए कि वो लोग हैं उनको करा क्या जाता है, वो लीगल प्रक्रिया बताइए। उठा के लायक आप जिस बात से लाए, देखिए हम लोग भी सच्चाई, एक मिनट, हम लोग भी सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। आपके अधिकार में जो सच्ची चीज होती है वो करिए, ये वाला काम मत करिए कि ले आए फिर बोले जाओ 4 घंटे बाद। अपना भी समय खराब, हमारा भी समय खराब। जो लीगल प्रोसीजर है वो कर जेल भेजना, जेल भेजिए। तो आप कभी भी मर्जी से लाएंगे, कभी भी मर्जी से छोड़ देंगे, ऐसा क्यों भाई? मुझे एक बात बताइए, क्या सब इस चीज के लिए तैयार है? अगर लीगल प्रक्रिया है तो लीगल करिए, क्या है कि आप 18 में छोड़ दीजिए। अगर गलत जेल डालो, अगर सही थे तो माफी मांगो। लिख कर दो कि ज्ञापन देने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में हम जा नहीं सकते। प्रधान सेवक काय का फर्ज? तो प्रधान सेवक को हम बोलेंगे कि भैया आपको हम क्यों नहीं कर सकते? प्रधानमंत्री कार्यालय में एक सामान्य व्यक्ति ज्ञापन देने जा नहीं सकता, तो फिर हमारा काम क्या है? आप लिख कर दो हमको कि ये प्रोसेस है।
राज्य आप लिख कर दीजिए मुझे कि प्रधानमंत्री कार्यालय में आप ज्ञापन दे 10 लोग नहीं जा सकते। ये देख रहा हूँ इसी हिसाब से आइए। चलिए अब जरा खेल खेले देंगे दूसरे ढंग से। हम लाइव ही हैं अभी पेज पे। चलिए मैं अपने पे आ रहा हूँ लाइव। तो ये इंस्पेक्टर बनवारीलाल कह रहे हैं कि मैं ही उठा के लाया हूँ। सेक्शन 144 के तहत कानूनी कार्रवाई उन्होंने क्या किया अब तक ये बताने में असक्षम है। हेलो दोस्तों, फिलहाल तो मैं आज जो है रवि कोहर जी एक मीटिंग किए थे, मैं वहाँ उपस्थित था, इसलिए मैंने तरुण जी को भी बोला था कि मैं यहाँ नहीं आ पाऊँगा और यही मैंने सोचा आप लोगों को कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। के बाद मैं निकला और जब मैं निकला वहाँ मीटिंग से तो उसके बाद मेरी बात हुई अशोक जी से कॉल पे, तो पता लगा अशोक जी भी यहाँ पे थाने में लाए गए हैं। वो सेम प्रोसीजर उनका वो पकड़ के ले आते हैं पुलिस वाले। अभी बात ये है कि 144 कह के 144 कह के वो यहाँ लोगों को लाए। ओके, अब वो कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ से चले जाइए। अब आप चले जाइए, ये क्या 144 होता है कि पहले आप ले आए उसके बाद बोले चले जाइए। तो अभी मेरा मानना ये है कि यहाँ से ऐसे नहीं जाना चाहिए। यहाँ से तो बात यह है कि 144 में अगर जेल होती तो जेल डालूंगा, कोई हमारा अपराध हो तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे इसमें चल रहा है, आप बोल सकते। तो फिलहाल जो है बाकी लोग इस पे देख रहे होंगे, तो उनसे वो मैं कहना चाहता हूँ कि इस समय काफ़ी लोग देख रहे होंगे और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो इस समय ऑलरेडी मीटिंग चल रही है वहाँ पे मौजूद हैं। 100-150 लोग इस समय पूरे हिंदुस्तान से मौजूद हैं और मैं ये कहूँगा कि इस समय कम से कम नीलेश जी से भी कहूँगा, रवि कोहर से भी कहूँगा, सबसे कहूँगा, निश्चित ही सब अपने अपने तरीके के डिसीजन लेते हैं और कभी कभी कुछ बच्चों से गलती हो जाती है। हम ये मान लेंगे, चलिए एक गलती का डिसीजन भी अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि इन लोगों ने ले लिया, पूरा सब कंसल्ट नहीं किया, तो कम से कम इतने सारे यहाँ क्रांतिकारी पूरे देश के इकट्ठे हैं तो उनको यहाँ आना चाहिए, उनको यहाँ आना चाहिए। और पहली बार ऐसा होना चाहिए कि इस थाने को माफ़ी मांगे रगड़ रगड़ के कि हम गलत हैं, हम गलत कर रहे हैं, ये होना चाहिए। यूँ तो मैं आया था यहाँ तक, लेकिन अब मैं यहाँ आया हूँ और जिस तरीके का मैं यहाँ देख रहा हूँ माहौल है कि इस समय बात उठाई जानी चाहिए और दमदार तरीके से उठाई जानी चाहिए। अगर थाने में बैठना पड़ता तो थाने में ही बैठते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फिलहाल अब चीज़ें होंगी। अभी वो आए थे, उनके जो भी ऑफिसर थे, उनके ऑफिसर के सामने भी यही बात रखी है मैंने और साहिल ने, तो सारी बात यही हम लोगों की है। और ये तरुण की भी यही बात है कि अब यहाँ से हम लोग हटेंगे नहीं। अगर 144 में कोई जेल या कोई प्रक्रिया होती है तो वो कर लो भाई अपनी तुम प्रक्रिया। हमको ये बताया जाए कि हमको क्यों लाया गया? अच्छा लाए गए तो वो सजा क्यों नहीं दी गई? अगर लाए गए हमने कोई गलती की है तो गलती की सजा दे दो हमको। अब ये क्या हुआ, ले आए फिर 4 घंटे बाद बोले जाओ, ये कोई बात हुई? हम पूछ रहे उनसे, वो बता रहे नहीं वो चलिए ठीक है, वो उस समय वाली बात ही दूसरी थी, लेकिन ये हर बार यही होगा, हर बार यही होगा। जब मर्जी होती है आते हैं, मर्जी तो छोड़ देते हैं। पिछली बार जब बात हो रही थी, इग्नोर करते हैं। हाँ, पिछली बार जब बात हो रही थी तो लोगों को लग रहा था हम केजरीवाल के खिलाफ हैं, अब इस बार तो उनके खिलाफ है। तो हर बार यही होता है, इसका मतलब ये थाली के चट्टे बट्टे सब एक ही हैं, चाहे केजरी हो चाहे बीजेपी के हो, सारे लोग एक ही हरकत दिखा रहे हैं। खिलाफ नहीं है, हम वहाँ भी गए दिल्ली सचिवालय में और यहाँ भी जा रहे के बाहर, यानी कि हम किसी पार्टी के किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। फिलहाल मेरा ये निवेदन है, सिर्फ निवेदन है कि जब यूनिटी की बात हो रही है, जहां आज सुबह मैं 10 बजे से 6 बजे तक बैठा हुआ हूं, 100-150 लोगों के बीच में यूनिटी की बात हो रही है, तो मैं कह सकता हूं कि चलो यहाँ पे कुछ लोग अरेस्ट हैं,
अशोक भाई भी आए थे गुजरात से, मैं भी आया था वहाँ मीटिंग में। खैर चलो मैं अरेस्ट नहीं हुआ, लेकिन मैं करवा रहा हूँ अपने आप को, अरेस्ट करवा रहा हूँ यहाँ पे। अशोक भाई भी आए हैं। तो अगर हम मेहमान थे तो उस कंडीशन में भी आप लोगों के फर्ज बनते हैं कि अब यहाँ होना चाहिए मामला, आज यहाँ थाना गिरना चाहिए। और सब लोग हैं, नीलेश जी आप तो इतने समझदार वकील हैं, अगर आप यहाँ होंगे तो बहुत सी चीजें उठेंगी और लिखित में माफी मांगनी चाहिए इन पुलिस वालों से, ताकि ये हरकतें ऐसी दोबारा ना बार नहीं। लिखित में हरकत, अब इनसे माफी मांगनी है लिखित में। और अगर ज्यादा बात होगी तो फिर अरेस्ट होंगे, फिर 144 में अगर यहाँ पे कोई दफा बनाते तो फिर बनाएं, फिर वो भी देखा जाएगा। उसके लिए भी आप लोग समझते होंगे क्या होगा। बस मेरा कहना सिर्फ इतना था, और सभी लोग इस वीडियो को पहुंचाओ सारे लोगों तक, सब तक कम से कम बात पहुंचे। और उसके बाद भी अब भाई ये देख लें, ये पुलिस वाले यूनाइटेड है या क्रांतिकारी यूनाइटेड है, मैं तो सीधी सी बात ये भी कहूंगा, ये भी दिखना चाहिए। मैं आया हूँ यहाँ, मैं निश्चित यहाँ इनसे मैं मना कर चुका था कि मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि पहले वहाँ मीटिंग में मैं वादा कर चुका था। मुझे जब 3 बजे है तो बीच में मैं नहीं छोड़ूंगा मीटिंग, लेकिन 6 बजे निकलने के बाद तो मेरा फर्ज है। हम पिछली बार इनके साथ थे, तो इस बार मेरा फर्ज है। भले ही हम उस वक्त अरेस्टिंग में साथ नहीं थे, लेकिन बाद में अगर हम थे और हमें मालूम चल रहा हम नहीं आए तो ये तो खुद में डूब मरने वाली बात है, और तो कुछ है नहीं। तो मैं तो आऊँगा और आया, और मैं फिर कह रहा हूँ कि सभी लोगों को जुड़ना चाहिए, जो भी लोग हों अपने तरीके से। इस नीचे यहाँ थाने का नाम और एड्रेस भी डाल दो, ताकि कोई ये ना कहे कि उसको मिला नहीं। कमेंट्स में यहाँ थाने का डाल दो। मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन दिल्ली, सब लोग यहाँ पर आ जाओ। इसको बात करनी है,